चलिए स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हम लोग सोडियम क्लोराइड साधारण नमक के बारे में पढ़ लिए थे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के बारे में कि कास्टिक सोडा क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है और इसके बनाने के फलस्वरूप जो जो चीजें बनती हैं उसका क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। बहादुर क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, NaOH। ठीक है। अब देखिए, इसको जो बनाने की विधि है क्लोर एल्कली विधि, इसे क्लोर एल्कली विधि के माध्यम से बनाया जाता है। कौन सी विधि से बनाया जाता है? क्लोर एल्कली विधि। ठीक है। इस विधि में होता क्या है कि NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं। बोले तो NaCl का जो जलीय विलयन होता है, इधर देखो, और ये विलयन कैसा होता है? ये जो जलीय विलयन होता है NaCl का, यह संतृप्त होता है। कैसा होता है? संतृप्त। तो हम क्या कह सकते हैं कि NaCl के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं। बोले तो NaCl का जो संतृप्त जलीय विलयन है उसमें बिजली भेज करके, बिजली भेज करके क्या करते हैं? इसको तोड़ते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों माने, उसको हक है मुझे प्यार करे, जाए गाड़ा में ढकेल दे। हैं? देखिए, तो जब इसका हम विद्युत अपघटन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये NaCl का जलीय विलयन संतृप्त है। अगर हम इसको विद्युत से अपघटित करेंगे तो ये Na प्लस में टूटेगा और Cl2 माइनस में टूटेगा, 2Cl माइनस में। तो होता क्या है कि ये जब टूटेगा ना तो क्या होगा इसमें कि ये Na प्लस बोले तो ये क्या बनाया? धनायन बनाया, और Cl माइनस क्या बनाया? ऋणायन बनाया। अब होता क्या है कि ये Na प्लस जो है, ये Cl माइनस जो है, ये Cl माइनस इसके जलीय विलयन में विद्यमान रहते हैं। यानी जलीय विलयन को जब हम विद्युत से अपघटित करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसमें कौन कौन से आयन प्राप्त होंगे हमें? एक होगा Na प्लस यानी सोडियम आयन, और दूसरा प्राप्त होगा क्लोरीन आयन। और क्लोरीन, ये दोनों कहाँ रहते हैं? उसी विलयन में उपस्थित रहते हैं। और होता क्या है कि ये Cl माइनस क्या करता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होकर के किस पे चला जाता है? एनोड पर। देखिए, ये एनोड का मतलब होता है धनायन। क्या मतलब होता है जी? धनायन। अब पूछिएगा धनायन क्या है? पॉजिटिव प्लस वाला जो होता है धनायन। अब ये Cl माइनस है, अब बताए थे माइनस प्लस में हमेशा क्या होता है? आकर्षण होता है। माइनस हमेशा किसके तरफ जाएगा? प्लस के तरफ जाएगा। अब प्लस हमेशा किसके तरफ जाएगा? माइनस के तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों में बेइंतहा मोहब्बत होती है। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, इन लोगों में नहीं होता है। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे, इस ससुरा इधर चला आता है। किधर आता है? ये जो क्लोरीन माइनस होता है वह एनोड पे आता है, ऑक्सीकृत होता है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया था उस 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है। दे करके क्या करता है? ये क्लोरीन गैस में बन जाता है, क्लोरीन गैस बना लेता है। कौन सा गैस बनाता है? क्लोरीन गैस। और फाटिंग वाला गैस नहीं, जो तुम सब गर्मी के दिन एकदम फैला देता है क्लास में, ये वाला गैस क्लोरीन गैस बना लेता है। और क्या होता है जी? हाँ, बहुत लोग होते हैं 4-4 दिन स्टोर करके रखता है, सब 4-4 5-5 दिन स्टोर करके रखेगा। और एक के बाद जब मिसाइल छोड़ता है तो उन लोग तो बॉर्डर बैठा है, ज्यादा पाकिस्तान से मर जाएगा पूरा। देखो इधर, तो ये धनायन बनाता है, ये धनायन पे चला जाता है और क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो है सोडियम आयन, ये क्या करता है? ये कैथोड पे जाता है। कैथोड का मतलब होता है ऋणायन। क्या मतलब होता है जी? ऋणायन। ये ऋणायन पर जाकर के क्या करता है? Na धातु में परिवर्तित होता है। देखिए इसका क्रिया विधि यहाँ है कि ये जो 2Cl माइनस है, इसने क्या किया? इस पे 2 इलेक्ट्रॉन ये जो लिया था, दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाला, और ये एनोड पे जाके क्लोरीन गैस में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। कौन सी गैस में बदल गया जी? क्लोरीन गैस में।
और ये सोडियम आयन जो था, ये दो सोडियम के अणु जो थे, दो आयन, दो इलेक्ट्रॉन दिए थे, उसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ये कैथोड पे जाके सोडियम किसमें, धातु में बदल गया, सोडियम धातु में बदल गया। और यही सोडियम धातु क्या करता है, इस जल से अभिक्रिया करके, ये सोडियम धातु इस जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है जी, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का, कास्टिक सोडा निर्माण करता है और H2 गैस मुक्त होता है। दू को ध्यान से देखिए, दू को क्या किया गया है, संतुलित किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसका क्लोर एल्कली विधि नाम क्यों पड़ा, चूंकि देखिए ये पूरी प्रक्रिया जो होती है कास्टिक सोडा को बनाने में, जो सोडियम क्लोराइड के जलीय संतृप्त जलीय विलयन में हम विद्युत भेजते हैं, फिर ये Na+ में टूटता है, Cl- में टूटता है और कैथोड पे जाकर के धातु में परिवर्तित होता है सोडियम, एनोड पे जाकर के क्लोरीन गैस में परिवर्तित होता है। और अब यही धातु जो सोडियम धातु होता है वो जल से अभिक्रिया करके क्या बोलता है, NaOH का निर्माण करता है, कास्टिक सोडा का निर्माण करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ये एक तरह का एल्कली है, एक तरह का क्षार है। तो देखिए इस अभिक्रिया में क्लोरीन गैस तो मिला ही मिला, क्लोरीन गैस तो यहाँ मिला ही मिला, साथ ही साथ हमें एल्कली प्राप्त हुआ। इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली विधि। चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी विधि में क्लोरीन गैस और क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, इसीलिए इसे क्लोर एल्कली विधि कहते हैं। इसीलिए इसे, ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ कि क्या बोलता है जी, क्लोरीन गैस और एल्कली बनता है, इसीलिए इसे क्लोर एल्कली विधि कहते हैं। इसके बाद देखिए, अब बन गया, कोई चीज बन गया, कोई चीज बना दी तो उसका उपयोग भी होता होगा, उसका उपयोग होता है कि नहीं होता है जी। तो NaOH का उपयोग, NaOH जो है, NaOH का नाम क्या है जी, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग पहले क्या है, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, साबुन बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। अपमार्जक समझ रहे हैं, डिटर्जेंट पाउडर देखें आप लोग, डिटर्जेंट बनाने में छोटा छोटा पैकेट आता है, ये छोटी तरह चोटी से चोट लगाता, छोटा जो आता है उससे, ठीक है। उसके बाद प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में। ये अभिकर्मक क्या है जी, अभिकर्मक एक ऐसा पदार्थ जो किसी तंत्र में अभिक्रिया को शुरू करने के लिए डाला जाता है, या इसलिए भी डाला जाता है ताकि पता किया जा सके कि अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। उसके बाद इस अभिक्रिया में फिर क्या बना, H2 गैस। तो इस हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ होता है, पहला बात, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर वनस्पति घी में बदलना। देखिए वनस्पति जो कोई भी तेल आता है उसको क्या कहता है, हाइड्रोजनीकरण कर देंगे तो क्या होगा, वनस्पति घी में बदल जाएगा। वनस्पति घी समझ रहे हैं, डालडा बुझे तरह लोग, हाँ, तो वही के कहा जाएगा वनस्पति घी। उसके बाद हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में, इसी चैप्टर में आगे आएगा हैबर विधि, उसके बारे में हम जानेंगे। क्लोरीन गैस का उपयोग, क्लोरीन गैस का उपयोग होता है कपड़े एवं कागज को विरंजित करने में, ठीक है। उसके बाद से कीटाणुनाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने में। ये कैसा होता है जी, कीटाणुनाशक होता है, सारा रोग के वजह कही दवाई की राम नाम पीला बबुआ। तो ये क्या होता है, राम नाम पीला, मैंने जल पीते हैं हम लोग, उससे जल शुद्ध नहीं रहेगा तो अब सोचिए क्या क्या हो सकता है। हाँ, चूंकि समय आ गया है ना जी, देखिए आजकल पूजा पाठ भी हो रहा है भगवान का, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हो रहा है। कौन मशीन से, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, डिग 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 दुकोची बज रहा है, घंटी बज रहा है बिजली से, डागा बज रहा है बिजली से। इसलिए ईश्वर ने भी सिस्टम लगा दिया कि तू लोग भी जियो बिजली पे, वेंटिलेटर पे जियो, तुम लोग भी, तुम भी मशीन पे जियो, तुम भी ऑक्सीजन पे जियो। पूजा भाई करिएगा उपकरण, बिजली उपकरण से, तो मशीन से पूजा करिएगा तो मशीन पे जिंदा रहो, ठीक। तो कीटाणुनाशक होने के कारण इस क्लोरीन का कहाँ उपयोग किया जाता है जी, शुद्ध पेयजल को शुद्ध करने में, पिए वाला जो जल होला ओकरा के शुद्ध करना। फिर इसका विरंजक चूर्ण बनाने में, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl हाँ, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है इसी पाठ में आगे है, अगला लेक्चर उसी का होगा, तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ये वीडियो समझ में आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। धन्यवाद।